अपने शिव गुरु परमपिता परमात्मा के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। साहेब हरिंदर नीलम दीदी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमन करना। दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया करी। चर्चा, अनजान व्यक्ति से बोल बतिया कर करना है। हमने शिव का अपना गुरु बनाया, आप भी शिव का अपना गुरु बनाओ। नमन करना, उंगली के गांठ पे रुद्राक्ष के माला पे सांस द्वारा 108 बार नमन करना। मेरा नमन प्रणाम स्वीकार हो। हे गुरुदेव, हे महादेव। महादेव का अपने गुरुदेव महादेव का चर्चा करने जा रही हूँ। पूरा चर्चा सुनने में ज्ञान होता है, आधा चर्चा सुनने में अपने गुरु का अपमान होता। एक किसान थे, उनके एक बीवी थी। तो दोनों मियाँ बीवी रहते थे। कुछ दिन के बाद किसान का डेथ हो गया। किसान का जब डेथ हो गया तो अब वो अकेले रहती थी। धीरे धीरे उनका उम्र हो गया, बूढ़ हो गई। तो उनके ना बाल ना बच्चा, उनके ना पति, अकेले रहती थी। सब गुरु बहिना सब जाती थी महादेव की चर्चा में। और उनसे बूढ़ी माता से कहती थी, चलो गुरु बहिना आप भी महादेव की चर्चा में चलो। तो बूढ़ी माता बोलती थी कि बताओ मैं महादेव की चर्चा में क्या जाऊँ, महादेव मेरे को क्या दिए। मेरे पास ना पति है ना बच्चे हैं, मैं किसके लिए महादेव के चर्चा में जाऊँ। तो गुरु बहिना बोली कोई बात नहीं, चलो आप भी चलो। तो अब बूढ़ी माता भी चर्चा में जाने लगी। अपना नाम महादेव के चर्चा में जाने लगी। वहाँ अपने नाम का घोषणा करा ली। अब महादेव का 3 सूत्र का पालन करने लगी। अब गुरुदेव महादेव उनके ऊपर दया बरसाए। उनके हाथ में एक छोटा से झलका पड़ गया। झलका पड़ गया। अब ना झलका फूट रहा है, ना पक रहा है, ना कुछ हो रहा है, वैसे पड़ा। धीरे 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 झलका 9 महीना बीत गया। बस झलका वो फूटा तो उसमें से एक छोटा मेढक निकला। अब बुढ़िया का बोलने लगी कि बताओ महादेव, अब महादेव का कृपा है, महिमा वो क्या है। तो अब धीरे धीरे बूढ़ा का करे, जैसे बच्चे पालते हैं वैसे पेटारी में धर के वो मेढक को पालने लगी। कहीं जाती थी तो मेढक से बोल के जाती थी, बेटा मैं जा रही हूँ, घर द्वार देखना। तो बूढ़ा जाती थी, बोल के चली जाती थी। वो मेढक रहता था, वही द्वारे पे बैठा रहता था। तो एक समय के बाद आया, मौसा का नहान आया तो सारे लोग नहाने जा रहे थे। और मेढक बोला, माँ मैं भी नहाने जाऊँगा। बूढ़ी माता बोली, बेटा आप तो मेढक हो, आप किसी के पैर के नीचे पड़ जाओगे तो आप दब जाओगे, आप कैसे जाओगे। तो बोला कि नहीं माँ आप भी चलो, मैं भी चलूँगा। तो बूढ़ी माता क्या करी, अब पिटारे में मेढक को रख ली। अब चली गई नहाने। एक घाट के किनारे बूढ़ा माता नहा रही थी और दूसरे घाट के किनारे बोली कि बेटा जा नहा आओ। अब वो मेढक जब नहाने गया तो अपना मेढक वाला खाल उतार दिया और नहा के जैसे निकल रहा था तो उधर से देख रहा राजा आ रहे हैं। राजा जब देखे वो लड़के को, इतना सुंदर लड़का, अब राजा मोहित हो गए। बोले राजा कि मैं अपनी लड़की का शादी इसी मेढक के साथ करूँगा। तो अब वो जब घर पे चले आए, राजा गए अपने घर पे तो कहने लगे मैं अपने बेटी के लिए बहुत सुंदर वर देख के आया हूँ। रानी बोली कि ठीक है, आप जो देखेंगे सुनेंगे सब अच्छे होगा। अब पता लगाने के लिए चले आए, पूछ रहे हैं कि मेढक का घर कौन है, मेढक का घर कौन है। पूछते पूछते आए तो बूढ़ी माता के घर पे पहुँचे तो बोले, कोई बोला कि मेढक का घर यही है। तो गए तो बोले कि आपके लड़के से मैं शादी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, राजा जी आप क्या मजाक कर रहे हो, मेरे मेढक है, मेढक में बच्चे के जैसे मैं उसको पालती हूँ, मेढक से आप अपने लड़के का शादी करोगे। राजा बोले हाँ मैं मेढक से शादी करूँगा। बूढ़ी माता अब सारे गांव में, अब राजा देख के चले गए मेढक को, वहाँ शादी का तैयारी करने लगे।
अब बूढ़ी माता भी बोली कि मेरे मेढक का शादी है, बाराते चलना है। तो गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे, हवा करने लगे, बताओ मेढक का कहीं शादी होता है। अब बुढ़िया बारात साजी, मेढक को कार में बैठाई, पीछे अपना बैठी लेके राजा के दरवाजे पे पहुंची। बारात को राजा स्वागत किया, सबको खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। अब जब शादी का समय हुआ तो बोले कि अब लड़का को लाओ मड़े में। बुढ़िया बोली मेरे पास लड़का नहीं है। महादेव गुरुदेव का अपने नाम सुमरी। बोली बेटा चलो, शादी होने का टाइम आ रहा, बुलावा हो रहा। तो बूढ़ी माता का करी, मेढक को लेके गई एक। अब पंडित जी बोले कि अब कन्या को ले आओ। तो उधर से कन्या आई, मेढक जाके बैठ गया पीढ़िया पे, कन्या बैठी। अब सब मजाक उड़ाने लगे, बताओ वहाँ के लोग देख रहे हैं तो करे मेढक से राजा शादी करेंगे, अपने लड़की को मेढक से शादी करेंगे। अब जब सिंदूर दान का समय आया तो क्या किया, मेढक सिंदूर उठाया, उछला, और वो जो सिंदूर था लड़की के मांग में पड़ गया। जब लड़की के मांग में सिंदूर पड़ गया तो राजा अब वहाँ के लोग कहने लगे कि बताओ मेढक से शादी कर दिए, कोई राजकुमार से शादी करते। तो लड़की से पूछने लगे बेटी आप मेढक के साथ जाओगी कि शादी दूसरा कर दूँ राजकुमार के साथ। लड़की बोली नहीं, मेरा पहला सिंदूर मेरा मेढक डाला है, मैं इसी के साथ जाऊँगी। तो अब क्या किया, राजा वहाँ से बारात विदा किया लड़की को लेके। अब बूढ़ी माता अपने घर पे आई, जैसे होता है। अब बारात लेके आई, अब लड़की को उतारी, आगे आगे मेढक गया, पीछे पीछे से लड़की गई। अब बूढ़ा ले जाके बैठाई घर में लड़की का। अब बूढ़ा और लड़की रहने लगी। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो अब खाना पीना वो लड़की बनाती थी, बूढ़ा का खिलाती थी, सेवा सत्कार करती थी बूढ़ा को। और जब शाम होता था तो कहती थी कि माँ आप सो जाओ, मैं भी सोने जा रही। और क्या करता था, वो जो मेढक रहता था, मेढक का छाल उतार देता था, खूंटी पे टांग देता था, फिर लड़की के साथ चले जाता था कमरा में, अपना रात बिताता था। ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया तो बूढ़ा के मन में विचार आया, बताओ ये मेढक के साथ मैं शादी कर दी, अब ये लड़की का जीवन तो बेकार है। तो कहने लगी बेटी आप अपने घर जाओ। तो कह रही कि नहीं जाऊंगी, लड़की का शादी होता है, लड़की ससुराल ते अर्थी पे जाती है, अब फिर मैं डोली से थोड़ी ना वापस जाऊँ, मैं यहीं रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो वो बोली कि बताओ आप मेढक के साथ कैसे जीवन व्यतीत करोगी। तो बोली नहीं माँ मैं रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो अब वो तो जानती थी कि मेढक नहीं है तो राजकुमार है। तो कुछ दिन ऐसे ऐसे बीता तो बुढ़िया से जब बूढ़ा कहने लगी पतो से, पतो बोली कि नहीं माँ राजकुमार है आपका लड़का। तो बोली कि अच्छा बेटी ऐसा है, मेरे को दिखाना। तो बहू बोली ठीक है माँ, आज रात में मैं कुंडी लगा के सोऊंगी, वो भी सोने जाएंगे। तो जब वो सोने आ जाएंगे तो मैं धीरे से कुंडी खुटखुटाऊंगी तो आप आके देखना। तो बोले कि अच्छा चलो ठीक है। अब बूढ़ा को खाना दे दी बहू, खाना वाना बूढ़ा खाई, अब सो गई। अब लड़की भी सोने चली गई और मेढक भी का किया, अपना खाल उतार के खूंटी में टांग दिया, वो भी कमरे में घुस गया। जब मेढक को नींद आ गई तो अब वो सोने लगा तो वो जो बहू थी वो धीरे से खुंडी कुटकुटाई। अब बूढ़ा देखी तो इतना सुंदर मेरा बेटा है। अब जब देखी तो बोली बहू कि माँ एक बात और सुनना। बोली क्या बात है। बोला कि एक तसले में आग जलाना। तो बूढ़ा बोली कि किस लिए। तो बोली नहीं माँ अब एक तसले में आग जलाना, यही दुआरी पे रख देना, जब मैं दरवाज़ा खोलूँगी आप अंदर आना, तो ये जो मेढक का ये खोल है उसी आग में धर देना, वो जल जाएगा, आपका बेटा आपको मिल जाएगा।
तो जब रात में लड़का सोने गया तो बूढ़ा गई तसले में आग लेके गई, जरा को वहीं रख दी। अब जब लड़का सोने गया तो उसका मेढक का जो खाल पड़ा था उसको क्या करी, उसी आग में धर दी, वो जल गया। अब अंदर में जाकर देख रही, इतना सुंदर मेरा बेटा राजकुमार जैसे था, उसको काकरी पकड़ के अपने गले से लगा ली। तो वही कहते हैं देव को देव महादेव हैं, अंतर्यामी, अब क्या नहीं दे सकते हैं, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।